उस दिन मेरा नाम और मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई और मुझे एक नीली आंखों वाली राजकुमारी की जगह प्रिंसेस बना दिया। तुम मरोगी और अलीशा के रूप में जियोगी। उस दिन मुझे फिर से मेरे नाम से पुकारा गया। नीना, अकेले में हम तुम्हें यही बुलाएंगे। और मुझे एक ऐसी जगह मिली जो मेरी अपनी थी। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसे मेरी जरूरत है। वो इसे काफी अच्छी तरह से समझ गई। हाँ, जब उसे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना होता। अरे घुड़सवारी करके तो मजा ही आ गया। देखो, मैं इन पे घूमने जाना चाहती हूँ। अभी उसका वक्त नहीं आया है। तुम बाहर नहीं जा सकती। फिलहाल बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। तेरा मतलब उस दिन से है जो हुआ था? तुम गद्दारी कर रहे हो सकता है वो महारानी का वफादार नौकर हो। आज़ूर सिंहासन छीन लेगा, इसलिए तो हमला नहीं किया। हमने तुमसे कहा था उस बारे में भूल जाओ। वो खत्म हो चुका है। क्या वो सच में खत्म हो गया है? अरे डाइटस कहाँ गया? वो घोड़े वापस करने गया है। ओह अच्छा। क्या हुआ तुम्हें? अभी इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। नहीं ना। ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट है। क्या तुम्हें अपना नाम सुनने से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है? इससे मुझे खुशी और सुकून दोनों महसूस होता है। कोई तो है जो ये जानता है कि मैं असल में कौन हूँ। कुछ समय पहले तक तो मैं उससे नफरत करती थी। कितनी अजीब बात है ना? ये क्या है? ये फिता है। ये आजकल कोर्ट लेडीज में काफी पॉपुलर है। ये दक्षिण से आने वाले सुरक्षा ताबीज हैं। इच्छाओं और प्रार्थनाओं से बुना जाता है इन्हें। क्या आपको पता है नीना, ये हम उनके लिए बनाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार करते हैं? नीना। नहीं नहीं, वो बस मुझे मेरे नाम से बुलाता है। वो बस एक अच्छा इंसान है, लेकिन प्यार नहीं है। कुछ हुआ है क्या? नहीं पता, उसने ऐसा क्यों किया। मैं तो वैसे भी शादी कर रही हूँ। शादी? हाँ। राजकुमार आज़ूर को खबर कर दो। एक लॉन्ग ड्राइव? वो लेडीज कह रही थी कि तुम्हें थोड़ा चेंज चाहिए। ठीक है। ये मेरा घोड़ा है। तुमसे मिलके खुशी हुई। तुम तो बहुत प्यारे हो। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं? आज़ू? हमें नहीं लगता कि तुम्हें अकेले घुड़सवारी करना चाहिए। तुम हमारे साथ ही आ जाओ। क्या? डाइटस, हम तुम्हारा घोड़ा लेंगे। तुम राजकुमारी का घोड़ा ले जाओ। जी। हम साथ में सवारी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। सुनो, थोड़ा और करीब आ जाओ। कितना करीब है वो? इतना करीब ठीक है? नहीं, इतना नहीं।
वाह, तुम तो काफी दूर तक देख सकते हो। अच्छा हजूर, क्या तुमने कभी इतनी दूर तक सफर किया है? शायद हाँ। वो लाल रंग की छत क्या है? वो सामने जो है वो शाही विला है। हमारे बड़े महाराज अब वहीं पर रहना पसंद करते हैं। क्या वो शाही विला तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? वो हमारे परदादा हैं। उन्होंने इस देश की खुशहाली की नींव रखी थी। अगर तुम्हारे शब्दों में कहूँ तो वो अभी के राजा से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब हम 4 साल के थे तब से उनसे सीख रहे हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता था, पर सम्मान भी है। ये पहली बार है जब आजू ने मुझे अपने बारे में बताया। शायद उसके लिए अपने परदादा बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे बारे में वो क्या सोचता है। बताओ तुम्हें अब कैसा लग रहा है? कोर्ट लेडीज को इतना परेशान मत किया करो। नीना, वो खास है, मेरे लिए बहुत खास है। हाँ, वो मेरे लिए बहुत खास है। अरे वाह, बन गया। हम बाहर जा रहे हैं। अरे सुनो, रुको तो। सुनिए राजकुमारी, वो रहा वहाँ। वो आपके घोड़े के बारे में बताना था। हमें घोड़े की काठी पर भी कट्स के निशान मिले हैं। अगर आपने उस हालत में सवारी की होती तो ये खतरनाक हो सकता था। क्या किसी ने आजू के घोड़े के साथ छेड़छाड़ की थी? ये सब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें कुछ करना ही होगा, वरना हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। शायद हमें बड़े महाराज से मदद मांगनी चाहिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी उसका वक्त नहीं आया है। लेकिन अगर देश यही चाहता है तो हम अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटने वाले। आखिरकार हम उस तारे की छांव में पैदा हुए हैं। मुझे इस तारे की छांव में पैदा होने वाली बात से नफरत है। आजू! तुम फिर से? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए? जब तुम्हें खतरा था तो फिर कुछ किया क्यों नहीं? जो होगा वो होगा। इसका क्या मतलब है, बोलो? जितना तुम सोचती हो उतने कीमती नहीं है हम। कीमती नहीं है? ये सच नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो फिर मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्यों मैं तुम इसकी चिंता मत करो। तुम बस अपने किरदार को पूरा करने पर अपना ध्यान लगाओ, नीना। जब हम अकेले नहीं होते तो मुझे नीना मत कहा करो, बुद्धू। राजकुमार आजू, बेवकूफ कहीं का। उसने मरने की बात ऐसे की जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे अलीशा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह हाँ, महाराज से पूछ लूं। मैंने सुना है बीमारी की वजह से आप स्टार फेस्टिवल से जल्दी वापस चली गईं। मुझे ये सुन के बुरा लगा। लेकिन महाराज को तो कुछ नहीं पता होगा, और ये तो महारानी के बारे में है, उन्हें नहीं बता सकती। कोई जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। मार्किस लॉयड इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम उनसे जरूर मिलेंगे। मैं महाराज पर डिपेंड नहीं कर सकती। क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ? क्या मुझे कोई ऐसा पावरफुल इंसान पता है जो आजू की मदद करे? हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग राजकुमारी आलिशा। अरे ये कहाँ चली गई? अगर घोड़े से बड़े महाराज के पास जाकर वापस आना है तो उसमें आधा दिन लग जाएगा। मैंने तुम्हें चौंका दिया ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं, इस बार मैं नहीं गिरूंगी। वो शख्स जो मेरे लिए खास है, उसकी जान खतरे में है। भले ही वो मुझे कुछ करने को ना कहे, लेकिन मैं अब और किसी को नहीं खोना चाहती। आप यहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के आई हैं। चलो कोई बात नहीं, अपने सर को उठाइए। आपसे मिलकर खुशी हुई बड़े महाराज। जी हम हैं अलीशा सेठ फाटना।
हमने सुना है आप बहुत पावरफुल हैं, इसलिए हम आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। प्लीज आप आज़ूर की मदद कीजिए। फेस्टिवल ऑफ स्टार्स के दिन उन पर जानलेवा हमला किया गया था। उसके पहले किसी ने उनके घोड़े की काठी के साथ भी छेड़खानी की। उनकी जान को बहुत खतरा है बड़े महाराज। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हमें माफ करें, लेकिन हमें महारानी पे शक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजकुमार आज़ूर राजगद्दी हथिया लेंगे। महाराज, क्या आज़ूर ने ये बात खुद कही है? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हमें ही ऐसा लगता है। हमें यकीन था वो ऐसा नहीं कहेंगे। हमने उन्हें ऐसे ही पाला है। जब हम उन्हें एक चीज सिखाते थे तो वो 10 चीज सीख जाते थे। वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वही सबसे अच्छा है। वो इसलिए वो वही करते हैं जो चाहते हैं। आप भी नहीं चाहते ना कि उनकी जान चली जाए? हमारे पास में आओ। और पास। जी बड़े महाराज। तो आप अलीशा नहीं है ना? गायनान, हो नाम। एस्ट्राल विला में पले बढ़े लोग कभी स्टार क्रेस्ट पर कदम तक नहीं रखते। धोखेबाज लड़की, इसे पकड़ो और काल कोठरी में बंद कर दो। बड़े महाराज, वो राजकुमारी अलीशा अजीब हरकतें कर रही हैं। क्या वो आंसू बहा रही है? नहीं, दरअसल वो तो खुशी से गाना गुनगुना रही है। मैंने तो सोचा था कालकोठरी डरावनी होती होगी, लेकिन ये तो घर से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। वैसे भी मुझे ये पक्का करना है कि दूसरों को माफी मिल जाए। ये गलती मैंने अकेले ही की है। फिर मैं उनसे फिर से आज़ू की रक्षा करने के लिए कहूंगी, और ऐसा करने के लिए मुझे उन पर एक अच्छा इम्प्रेशन डालना है। ऐसा क्या है जो मैं कर सकती हूँ? क्या ऐसा है? उन्होंने तो हो गया। खुशी खुशी अपने काल कोठरी को साफ करना शुरू कर दिया है। करना क्या चाहती है ये? बड़े महाराज, हमें कोई अंदाजा नहीं है। अगर किसी अनजान आदमी ने इसे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। उसे डराओ, धमकाओ उसे। मैं तुम्हें बता दूं, कल के दिन तुम्हें 100 बार कोड़े मारे जाएंगे। क्या? हो, सच में? मतलब वो सर नहीं काटेंगे? आप कितने अच्छे हैं। यही कहा। अच्छा, लगता है आप अच्छे से सोई हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह। मुझे लगा नहीं था हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ये मेरा आखिरी मौका है। मैं कोई गड़बड़ नहीं कर सकती। बड़े महाराज, आज़ूर की मदद कीजिए प्लीज। आप काल कोठरी से छूटने के बाद भी यही बात कह रही हैं। हमें धोखा देने के लिए हमसे माफी भी नहीं मांगी। हमें माफ कर दीजिए बड़े महाराज। हम कोई भी सजा स्वीकार कर लेंगे। बदले में बाकी सबको माफ कर दीजिए प्लीज। वो सब अच्छे लोग हैं। लेकिन उन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। आप उनके लिए खुद को क्यों कुर्बान करना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे वो जगह दी जहाँ से मैं हूँ। एक बार जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप सब परिवार बन जाते हैं। तो एक साथ रहना आपको एक परिवार बनाता है। अच्छा, तो आप आज़ूर को बचाना चाहती हैं? हाँ प्लीज, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें और महारानी को किसी तरह से रोकें। अब ऐसी कोई पावर हमारे हाथ में नहीं है। ये बूढ़ी टांगे तो अब अपने आप हिल भी नहीं सकती। धीरे धीरे ये जहर हमारे शरीर में फैलता जाएगा और आखिर में हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा। नहीं। अब हम आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो क्या? अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अलीशा जरूर कुछ कर सकती हैं। अलीशा, आपकी पोजीशन बेशक बहुत पावरफुल है। वो हमारा पोता था जो अभी का राजा है, जो बहुत आसानी से गैलगाडा के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गया था। उसी गलती से ये सब हुआ। हमारे दोस्ताना रिश्ते होने के बावजूद भी गैलगाडा को एक बहाना चाहिए था फोर्टना में घुसने का। इसलिए उन्होंने हमारी प्रीस्टेस राजकुमारी का हाथ मांग लिया। अगर हम मना करते
तो वो दोस्ती टूटने का बहाना देकर हम पर हमला करते थे। वैसे शादी के बाद भी वो नहीं मानेंगे। क्या हमारे हाथों में अब कुछ भी नहीं है? देखा जाए तो नहीं। कह सकते हैं कि अब वो अलीशा ही हैं जिनके हाथों में फोर्टना का भविष्य है। अगर उनके इरादे पक्के हैं और उनमें जुनून है तो अलीशा आजूर की रक्षा कर सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं। अलीशा कर सकती है? क्या आप हमें और बता सकते हैं? सोच कर देखिए, एक बेवकूफ आदमी कुछ भी नहीं बचा सकता। रुको, फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हमने दोपहर में वहाँ एक खबर भेजा था। इतना जल्दी वो वापस कैसे आ गया, यकीन नहीं होता। क्या? आज़ूर! उस लड़की ने हमसे कहा था कि हम तुम्हें बचा लें। बड़े महाराज, इसकी पूरी योजना हमने बनाई थी। ये लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। नहीं, उन्हें पता चल गया क्योंकि... चुप रहो तुम, हम समझा रहे हैं ना बड़े महाराज को। बस बहुत हुआ, हम सब कुछ समझ चुके हैं। इस बारे में सिर्फ इन दो लोगों को पता है, चिंता न करें। इस बात का पता किसी और को नहीं चलेगा। आप आज रात यहीं आराम करें और कल साथ में लौट जाएं। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? देखिए आजूर, इतने समय के बाद आज हमारा दिल बहला है। जी। राइटर्स, तुम यहाँ हो क्या? जी बड़े महाराज। वो बाहर की इंसान है ना? वो राजघराने से नहीं है, एक मची हुई बहरूपिया है और इसी खूबी से वो आजूर को सही रास्ता दिखाएगी। तुम यहाँ से वेस्टर्न होराइजन देख सकती हो। पहले हमें ये जगह बहुत पसंद थी। ये नाराज नहीं है, बस आवाज थोड़ी सी थकी हुई लग रही है। क्या उसे मेरी चिंता हो रही है? क्या तुम इस बात पर कुछ कहना नहीं चाहोगी? क्या? मुझे माफ करना। हमें इतना तो बता दो कि तुम कहाँ जा रही थी। अरे हाँ, क्या हुआ? गोल्डी, तुम दोनों की आंखें एक जैसी हैं, तुम्हारे और परदादा की। मुझे पता है तुम महाराज जैसे नहीं दिखते, बल्कि परदादा जैसे दिखते हो। हमारी रगों में भी शाही खून नहीं है। हम भी सब्स्टिट्यूट हैं, उन राजकुमार के जो अब नहीं रहे। हाँ? क्या? ये क्या कह रहे हो? बीमार राजकुमार की मृत्यु के बाद हमें उनसे बदल दिया गया। सिर्फ महाराज, बड़े महाराज और कुछ मुट्ठी भर लोग ही सच जानते हैं, और तो और महारानी भी इस राज के बारे में नहीं जानती हैं। राजकुमार सिर्फ 4 साल के ही थे। अगर हम इसे जनता से दूर रखें तो कुछ सालों बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि वो पहले कैसे दिखते थे। हम उसे विला में पाल पोस कर बड़ा करेंगे। हम राजा पर भरोसा नहीं कर सकते, वो ये करेंगे। तुम इस देश के लिए जियोगे और इसके लिए ही अपना सब कुछ दोगे। तुम्हें ना तो किसी और चीज की इच्छा रखनी चाहिए और ना ही किसी और चीज का लालच। यही तुम्हारे जीवन का तरीका होगा। हमारी किस्मत पहले ही तय कर दी गई थी। हमें 10 साल तक ट्रेन किया गया। राजकुमार आजूर एक बहुत ही सुशील और बुद्धिमान लड़के हैं। हमने शाही तौर तरीका सीखा। आपको फॉरेन पेंटिंग्स पसंद है ना? यहाँ नहीं, कहीं और। एक राजकुमार का जन्म हुआ है। एक असली राजकुमार, हमारे जैसे नहीं। आज से आप यहाँ के दूसरे राजकुमार होंगे। क्या मेरी जरूरत नहीं है? बेशक हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम राजा के सलाहकार के रूप में इस देश का साथ दे सकते हो। ठीक है, हमें इससे ज्यादा की ना तो ख्वाहिश है ना ही चाहत। असल में हम हैं कौन? ये लोग चाहते तो मोहल्लम के पैदा होते ही हमें यहाँ से निकाल बाहर करते। आंसू। हम सिर्फ एक मोहरा थे, लेकिन वो कारण नहीं था, क्योंकि हमने और भी मोहरों को देखा था। जाहिर सी बात है इसमें तुम भी शामिल हो। हमने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा ये सोचकर कि उसे मार देंगे। अगर उसकी आंखें नीली हैं तो उसके जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलगाड़ा में बात फैलने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। गलगाड़ा को कोई कन्वीनियंट एक्सक्यूज देने से रोकने का यही तरीका था। उनकी ही की हुई गलती से उनका मर जाना, जो भी हो। पर सच ये है कि तुम एक मोहरा नहीं थी।
हम ये सोच रहे थे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। हम वो खूबसूरत आंसुओं भरी स्माइल खो नहीं सकते। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है नीना। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मरने तो हम भी नहीं देंगे तुम्हें। तुम असली राजकुमार नहीं तो क्या, तुम्हारे मरने से फर्क पड़ेगा। अगर मूलम राजा बन भी जाता है तो तुम देश की सेवा तब भी कर सकते हो ना। दिक्कत क्या है इसमें? हम परेशानी का कारण बनेंगे। अगर हम ना सोचें तब भी कोई और सोचेगा इस बारे में और परेशानी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नीना, बस जो कहना था कह दिया। अगर तुम मर जाओगे तो मुझे मेरे असली नाम से बुलाने वाला कोई भी नहीं होगा। तुम डाइटस और उन लेडीज को ये कह सकती हो। नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे मेरे नाम से बस तुम ही बुलाओ। बस तुम ही होगे, नहीं तो ये सब बेमतलब है। तुम राजकुमार हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस तुम ही हो। नीना, आसमान की तरह नीली ये सच्चाई भरी आंखें किसी राजकुमार या किसी और को नहीं देख रही थी। मेरी जिंदगी बहुत सूनी सूनी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। वो एक सपना था। बस एक सपना। एक सपना? हाँ, एक सपना। एक सपना। गुड नाइट नीना। ये कोई सपना नहीं है, सच है। Night 4, the day of departure.